जिसके पास पैसे नहीं है। जैसा पैटर्न एग्जाम में आता है, एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन आते हैं वही लेवल हम लोगों ने रखा हुआ है। It is strictly designed on the basis of the analysis of the 15 to 16 years of paper. जी Right? सर मेरे को यहाँ पे 1.5 महीना हो गया पढ़ते हुए और 1.5 महीना इनको हो चुका है और जो फीडबैक है इनका वो किस तरीके का है उसके बारे में जानने से पहले एक बार एग्जाम के बारे में देख लेते हैं। और आपने देखा हमने इतना बड़ा काम कर दिया विदाउट अ सिंगल कैजुअलिटी। जी जी राइट। और ये सब किसका नतीजा था? मेहनत का, स्ट्रेटजी का, प्लानिंग का, टेस्टिंग का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। दोस्तों मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आज हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने सभी दोस्तों का। दोस्तों जैसा कि 30th को और 15th को एवरी मंथ हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ रहती हैं जिसमें ओपन टू ऑल रहता है। दूसरे कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चे या फिर कोचिंग संस्थानों में ना पढ़ने वाले बच्चे भी इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ रहती हैं, बच्चे किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, क्वेश्चन लेवल किस तरीके का रहता है। तो स्वागत करते हैं गोस्वामी सर का जो कि MD हैं और थोड़ा सा बात करेंगे इस विषय में कि सर किस तरीके से टेस्ट सीरीज़ वगैरह रहती हैं, थोड़ा कुछ बताएं इसके बारे में। देखिए एक्चुअल में टेस्ट सीरीज क्या है कि युद्ध की तैयारी का जायजा है। बच्चे सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं या नहीं, टीचर्स उनको सही दिशा में पढ़ा रहे हैं या नहीं, बिकॉज युद्ध की तैयारी का जायज़ा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सर्जिकल हमने स्ट्राइक किया लेकिन उससे पहले बार बार टेस्टिंग की, बार बार हमने टेस्ट लिया, बार बार स्ट्रेटजी बनाई, प्लानिंग बनाई, कभी कभी स्ट्रेटजी भी बदलनी पड़ी, प्लानिंग भी बदलनी पड़ी। और आपने देखा हमने इतना बड़ा काम कर दिया विदाउट अ सिंगल कैजुअलिटी। जी जी राइट। और ये सब किसका नतीजा था? मेहनत का, स्ट्रेटजी का, प्लानिंग का, टेस्टिंग का। तो टेस्टिंग वही है, इस युद्ध से पूर्व तैयारी के जायजा ही टेस्ट सीरीज है। तो बच्चों को जैसे ये NDA रूपी समर में जाना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए, कौन से सेक्शन में बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड हमें भी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्वेश्चंस के बहुत सारे टाइप होते हैं। पेपर अगर कोई भी आप देखेंगे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, वेरी डिफिकल्ट होते हैं, ईजी होते हैं, वेरी ईजी होते हैं। राइट। तो हर क्वेश्चन का जो वेटेज है वो लगभग एक जैसा रहता है। तो यहाँ पर इट इज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट। ये पूरा मैनेजमेंट का खेल है टेस्ट। अगर आप वेरी इजी और इजी क्वेश्चंस को छांट के कर लेते हैं और वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन से दिमाग न मार के अपना समय बचा लेते हैं तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी रहती है और इस स्ट्रेटजी से रिटन टेस्ट इजीली बच्चा निकाल लेता है। जी, इसका मतलब ये है कि सर कहना चाहते हैं कि जो कुछ बहुत ही ज़्यादा वेरी डिफ़िकल्ट या फिर अल्ट्रा डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चंस हैं उनमें आप थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे तो उनको कोशिश ये ना करें, बार बार सॉल्व करने की कोशिश ना करें और उसके बजाय आप ये कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द अल्ट्रा हार्ड क्वेश्चंस आप कोशिश कर सकते हैं कि भाई सॉल्व क्वेश्चंस की तरफ जाएं, इजी क्वेश्चंस की तरफ जाएं और उनको सॉल्व करके अपना टाइम मैनेजमेंट करें। और जो मॉडरेट क्वेश्चंस हैं जिनमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा चाहिएगा आपको, उस टाइम को अल्ट्रा हार्ड क्वेश्चन वाले टाइम को आप मॉडरेट क्वेश्चन वाले टाइम में इन्वेस्ट करें और इस तरीके से आपकी मेरिट जो है वो ठीक रहेगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सामने हम दिखाएंगे आपको ऑफिस है, हमारे डायरेक्टर सर हैं मिस्टर जितेंद्र सर उनका। और देखिए किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं संस्थान में। जब आप आएंगे तो आपको इनसे मिलने का भी मौका मिलेगा। पूरी तरह से हर चीज़ जो है वो एक कायदे में रखी गई है। आप जैसे ही एंटर करेंगे तो जो डिफेंस लाइक जो क्वालिटीज़ हैं वो दोस्तों आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाती हैं। और हेड्स लेके आपके जितने भी आपके बैचेज़ हैं, इसके अलावा कौन कौन लोग आपको यहाँ पे आए हैं, जैसे कि योगेंद्र यादव जी जिनकी आपने सुना होगा कि किस तरीके से उन्होंने कारगिल बैटल के दौरान बहुत बहादुरी से उन्होंने लड़ाई लड़ी और वो घायल भी हुए। तो वो भी फंक्शन दोस्तों यहाँ पे होते रहते हैं कंटिन्यूसली और उसमें लोग आते रहते हैं। बहुत ही जल्दी सेमिनार्स होंगे, उसके अंदर भारी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। और चलते हैं, दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। जी जी बताइए। कुछ बातें ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि हम हर महीने ये प्रयास करते हैं कि कोई एक्स सर्विसमैन हो या फिर वो डिफेंस ऑफिसर हो कर रहे हो तो बच्चों को मोटिवेशन के लिए बुलाते हैं। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। राइट। तो वो बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं, वो जब उनकी वर्दी को देखते हैं, उनके जज्बे को देखते हैं, उनका कैडर देखते हैं, राइट, उनका बॉडी लैंग्वेज देखते हैं तो उनसे काफ़ी सीखते भी हैं। और वो बच्चों को SSB के बारे में भी गाइड करते हैं, हाउ टू क्रैक SSB इन फास्ट अटेम्प्ट। राइट। तो एक ऑरा अफसर का पता चल जाता है और उस ऑरा की जो एनर्जी है उसका लाभ हमारे बच्चों को मिलता है। बिल्कुल डेफिनेटली। आप टेस्ट देखिए, एक बार बच्चों का इंटरव्यू लीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम गैलरी से होते हुए चलेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पे किस तरीके से एग्जामिनेशन जो है वो किस तरीके से चल रहे हैं। और एक बार जो हमारे वॉर हीरोज़ हैं इनके बारे में भी दिखाएं। और दोस्तों पूरा रैंक्स वगैरह यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको डिस्प्ले रहती हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी रैंक्स जो हैं
कौन से ऑफिशियल की कौन सी रैंक रहती है, और जो ये इंपॉर्टेंट है फील्ड मार्शल्स वगैरह का ये पूरा कॉलेज यहाँ पे लगा हुआ है। इवन राष्ट्रपति भवन का और इम्पॉर्टेंट जितने भी आपके सेरेमोनियल हॉल्स हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पे देख सकते हो। और अभी टेस्ट के बारे में हम लोग देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो टेस्ट किस तरीके से उनके चल रहे हैं, और किसी से पूछते हैं और पता चलता है उससे कि टेस्ट जो है उसकी लेवल क्या है, मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं। अब क्योंकि बच्चे कंटिन्यूसली प्रिपरेशन कर रहे हैं और एवरी मंथ क्योंकि टेस्ट होते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, उसमें मेंटल इन्वेस्टमेंट तो रहता ही है, फिजिकल भी रहता है, और एंगेजमेंट जो है वो उनकी कंटिन्यूसली हो रही है। तो किसी से पूछते हैं और इसके बारे में एक फीडबैक भी हमें मिलता है। क्या नाम है आपका? सर आदित्य। आदित्य ये बताइए कि जो एग्ज़ाम है क्या वो पैटर्न बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से एग्ज़ाम हॉल में पैटर्न आपको देखने को मिलता है? यस सर, एग्जैक्टली द सेम वे। तो पैटर्न इज एग्जैक्टली द सेम जैसा कि इन्होंने आदित्य ने बताया है। और क्वेश्चंस का जो लेवल है, व्हाट आर द लेवल ऑफ क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस हैं या फिर इजी क्वेश्चंस हैं, या फिर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अल्ट्रा हार्ड टाइप के भी होंगे जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट लगता है, क्या ऐसा है? कुछ बताइए ज़रा। सर मैंने एक बार एग्ज़ाम दिया एनडीए का, तो मुझे लेवल वही लग रहा है जो एनडीए में आता है। ओके। तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिख रहे हैं मुझे इसमें। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो ईजी हैं, जो बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर नहीं कर रहे हैं। हाँ हैं कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इसका मतलब जो भी दोस्तों एनडीए का जो पैटर्न है, प्रॉपर जो पैटर्न है, आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं बिल्कुल भी यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं कि आप भाई चीटिंग करो या मत करो। ऑलरेडी बच्चों को इस तरीके का माहौल दिया जा रहा है जिसमें उन्हें खुद लगता है कि हमें अपनी यहाँ पे जो भी कमज़ोरियाँ हैं, जो भी वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं या जो चीज़ें उन्हें नहीं आती हैं, उनके बारे में वे खुद ही, जैसे ही कल ये कंप्लीट होगा तो कल वे टीचर से बात करेंगे और डाउट सेशन के अंदर वो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी कोई चीटिंग का कोई भी इश्यू नहीं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रॉपरली एकदम मैनेजमेंट के साथ में काम हो रहा है। दूसरे क्लास में भी चलते हैं एक बार और वहाँ पे भी देखेंगे और बात करते हैं कि किस तरीके से एग्जामिनेशन चलेगा, आपका पैटर्न क्या है, और एनडीए का जो पैटर्न है उस पर ही चीज़ें हो रही हैं या फिर और डिफरेंट किसी पैटर्न पे चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि बच्चे भी एकदम जो एग्जामिनेशन हॉल में जो पैटर्न रहेगा बिल्कुल सेम पैटर्न पे वे बैठे हुए हैं। तो क्या नाम है आपका? श्वेता, ये बताइए कि जो एग्जामिनेशन के अंदर, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो पैटर्न रहता है या एनडीए का जो पैटर्न रहता है, आपने कुछ मॉक्स भी दिए होंगे, जो पैटर्न आता है एग्जामिनेशन का, तो क्या उसी पे है या फिर क्वेश्चंस किस तरीके के हैं? कुछ बताएं इसके बारे में थोड़ा सा। सर वैसे ही लग रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, और कुछ क्वेश्चंस हार्ड भी हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, अल्ट्रा हार्ड क्वेश्चंस होते हैं जो टाइम को बहुत कंज्यूम करते हैं, और जो कुछ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस भी होते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि भाई इस पर थोड़ा हमें टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अल्ट्रा हार्ड जो हैं वो टाइम जो है यूज़ कर जाते हैं मॉडरेट क्वेश्चंस का, क्या ऐसा है? सर है हार्ड टू मॉडरेट। नहीं, हार्ड टू मॉडरेट तो है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, वो हम सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं, और वो कभी कभी मॉडरेट क्वेश्चंस का जिनको हम थोड़े टाइम लगा के सॉल्व करें उनका टाइम वो यूज़ कर लेते हैं, क्या ऐसा होता है? यस सर, होता है। तो जैसा कि श्वेता ने बताया, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब दूसरे क्लास में चलते हैं, वहाँ पे देखेंगे किस तरीके से, और आप देखें कि कोई भी चीटिंग करने की बच्चा कोशिश नहीं कर रहा है। ये माहौल दोस्तों, यहाँ पे डिफेंस पर्सनल भी आते रहते हैं, सेमिनार्स भी कंटिन्यूसली होते रहते हैं, और मोबाइल वगैरह सारे बच्चों के यहाँ पे सेपरेटली अलग हैं, बैग्स वगैरह अलग हैं, और सभी एकदम उसी पैटर्न पे, जो पैटर्न आपका एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा उसी पैटर्न पे बिल्कुल सभी काम कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ पे हम लोग क्लियर उसको करते हैं। डाउट सेशंस भी होंगे कल, और बहुत ही जल्दी एक सेमिनार रखेंगे। उस सेमिनार के अंदर हम लोग बात करेंगे कि अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से पूरा सब कुछ तैयार किया जा रहा है, अकाउंट डिपार्टमेंट से लेके प्रिंटिंग और सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी मैनेज करते हुए अब हम लोग ऊपर चलेंगे। आदित्य सर से एक बार बात करते हैं। सर, किस तरीके से पूरा सुबह से हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है बिल्कुल उसी पैटर्न पे चीज़ें हो रही हैं या फिर डिफरेंटली चीज़ें हो रही हैं, या फिर जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, कब कब कौन से टेस्ट रहते हैं? ये जैसे यूपीएससी कंडक्ट कराती है, एनडीए पेपर कराती है, एकदम सेम वैसे ही हो रहा है। सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ, एडमिट कार्ड चेकिंग प्रॉपर हुई है, और सारे बच्चों का एक एक करके पेपर सही से हो रहा है। जैसे यूपीएससी कराती है सेम वैसा ही प्रोसेस है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। हमने बच्चों से भी बात की, बच्चों ने भी बिल्कुल सेम पैटर्न जो है वो उसके बारे में बताया है। और रोहित सर से हम बात करेंगे, पूरा सुबह से ही वो लगे हुए हैं, प्रदीप सर भी सुबह से लगे हुए हैं, प्रिंटिंग का एकदम पूरा काम इन लोगों ने संभाला हुआ है, और जितने टाइम पे बोला गया था बच्चों को सेम टाइम पे सारी चीज़ें प्रॉपरली हुई हैं। तो रोहित सर बताइए थोड़ा सा कुछ कि पैटर्न जो है वो क्या है, और कितने बच्चे हैं इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्या दूसरे जो बच्चे यहाँ पे हमारे यहाँ पे एडमिशन नहीं जिन्होंने ले रखा है, क्या वो भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ वगैरह दे सकते हैं क्या, या फिर कोई केवल हमारे ही के लोग जो हैं इसमें शामिल हो सकते हैं?
जी हाँ, सभी मैं आपको बता दूं, सभी स्टूडेंट्स को हमने एक ऐसा मौका दिया, सुनहरा मौका दिया है जो यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। सितंबर के एग्ज़ाम को देखते हुए कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी हमेशा प्रिपेयर रहता है कि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला होता है तो कितना अच्छा बेस्ट करूं। तो उसके लिए संस्थान ने हर महीने एक मॉक टेस्ट कंडक्ट कराती है। 30 तारीख को हर महीने का मॉक टेस्ट कंडक्ट होता है, जिसमें हम यूपीएससी के लेवल को ध्यान में रखते हुए सेम सब्जेक्ट, सेम टाइप के क्वेश्चंस, वही तरीका, वही एग्ज़ाम देने के लिए आपका समय, वही से जाना है, सारी व्यवस्थाएं सेम वही रूप रखा जाता है। और प्रयास ये रखा जाता है कि बच्चा जब एकेडमी में कदम रखे तो वो यूपीएससी के सिस्टम को जाने, वहाँ वही रूप में उसको फॉलो करके जाए। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया, जैसे हम स्टेप लेते हैं कोचिंग की तरफ तो वहाँ पे नीचे एक स्टोन भी लगा है जिस पे प्रथम पग लिखा हुआ है, और मैं चाहूँगा कि हम उसको डिस्प्ले में डालेंगे। और 100% यानी कि जो भी चीज़ें क्वेश्चंस के फॉर्म है, क्वेश्चंस का पैटर्न है, इवन यहाँ तक कि जो भी पैटर्न एग्जामिनेशन हॉल में रहेगा, सारी चीज़ें सर ने हमें बताया। थैंक यू सो मच सर। तो हॉल्स में देखते हैं और भी चलते हैं चीज़ों के बारे में, और गोस्वामी सर से बात करेंगे और पूछेंगे कि जो बच्चे हैं, जिस तरीके से वे लोग मेहनत कर रहे हैं और डाउट सॉल्विंग के जो सेशंस होंगे, तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो बाहरी संस्थानों से आके हमारे यहाँ पे टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। और काउंसलिंग के लिए, बच्चों के काउंसलिंग के लिए जो भी हॉल्स वगैरह रहते हैं उसके बारे में भी दोस्तों बात करेंगे। और मैं वाजपेयी मैम से मैं इसके बारे में पूछना चाहूँगा। मैम, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे आते हैं और पूछते हैं, तो वो उनके बारे में आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो दूसरे संस्थानों से भी आते होंगे, तो उनके बारे में उनकी क्या डाउट्स रहते हैं, मेनली जनरली उनके क्या डाउट्स रहते हैं? सर, उनका बेसिकली प्रॉब्लम पहले आता है कि हमें एसएसबी की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि नहीं। रिटर्न की क्लासेस हर एकेडमीज में कराई जाती हैं, बट एसएसबी के नाम पे उनको सिर्फ रनिंग करा देते हैं, ये सारी चीज़ें। ये बिल्कुल मैम ने सही कहा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमारे यहाँ पे एसएसबी के कुछ ऑफिशियल्स वगैरह भी लोग आते रहते हैं, तो और क्या पैटर्न है अपने यहाँ, क्या डिफरेंट है? सर, हमारे यहाँ पे 5 अधिकारी इनको प्रॉपर ट्रेन करते हैं, जिसमें हम एसएसबी के जो भी स्टेप्स होते हैं हर एक स्टेप्स पे हम वर्क करते हैं। बेसिकली रीजनिंग हो गया, पीपीडीटी का पिक्चर्स आपको कहीं भी स्टोरी बनाना नहीं सिखाया जाता। हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल मैम ने बिल्कुल सही कहा। और गोस्वामी सर से भी हम लोग लास्ट में इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। जी, आइए और देखते हैं, बच्चों से बात करते हैं कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, एक बार सोलंकी सर से पूछेंगे कि एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है सर, क्या बिल्कुल सेम पैटर्न रहा है, और बच्चे जो हैं वो क्या इससे एग्जाम से मतलब किस तरीके का पैटर्न आया हुआ है, बच्चों के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हुई हैं, कैसे हुई हैं चीज़ें? बिल्कुल सर, ये एनडीए का मॉक टेस्ट है, और जो एनडीए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है तो एग्ज़ाम जो है जैसा पैटर्न एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम हॉल में जो क्वेश्चन आते हैं वही लेवल हम लोगों ने रखा हुआ है सेम, और बच्चे बड़ी प्यार से कर रहे हैं इसको, और इससे बच्चे को पता चलेगा कि वो कितने पानी में है। बिल्कुल सर ने सही कहा कि बच्चे कितने पानी में हैं या हवा में है, ये उनको जल्दी ही इसका आइडिया हो जाएगा। और किसी बच्चे से बात करते हैं जो न्यूली एडमिशन जिनका हुआ है, उनसे अभी हम बात करेंगे। तो क्या एग्ज़ाम हो रहा है, क्या नाम है आपका? रविकांत चौबे। हाँ, रविकांत चौबे। तो चौबे जी, ये बताइए कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, आपको कितना टाइम हुआ पढ़ते हुए संस्थान में? मुझे अभी मतलब 1 हफ्ता हुआ। हाँ, 1 हफ्ता हुआ है, ये अभी बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं। और क्या लगता है आपको कि जो 1 हफ्ते के अंदर चीज़ें हुई हैं, जैसे हम किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो चीज़ें कितनी क्लियर हो रही हैं? क्या चीज़ें उसी पैटर्न पे हो रही हैं जिस पैटर्न पे होनी चाहिए, या फिर एकदम खुल के आप बताइए? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सवाल फंस रहे, जो पढ़ाया गया उसमें से सवाल आए तो टैकल भी हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। और जैसा कि सभी लोग, अब हम 3rd क्लास के अंदर हैं, 3rd क्लासरूम के अंदर हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा पैटर्न बिल्कुल सेम है। जो पैटर्न यूपीएससी का है, सेम पैटर्न जो है जितेंद्र सर के लिए हेड्स ऑफ है। उन्होंने बिल्कुल एक ऐसा सिस्टमेटिक मैनेजमेंट डेवलपमेंट किया है, सारी चीज़ें बिल्कुल उसी वे के अंदर हो रही हैं। और भी हम किसी न्यू स्टूडेंट से बात करते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? सर, शशांक। हाँ शशांक, ये बताइए कि कैसा महसूस हो रहा है आपको? क्लासरूम वगैरह और ये सारी चीज़ें, नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, रिवीजन कराया जाता है या नहीं कराया जाता है? थोड़ा इसके बारे में बताएं कुछ। सर, काफ़ी अच्छे से रिवीजन कराया जाता है हम लोग को क्लास में, और मतलब नोट्स वोट भी हमको प्रोवाइड की जाती हैं रोज़ाना। कोई डाउट कभी रहता है तो उस डाउट के लिए इंस्टेंट सॉल्यूशन होता है। अभी टेलीग्राम वगैरह पे पीडीएफ्स भी स्टार्ट हुई हैं आज से, और जो भी टेलीग्राम है उस पर क्वेश्चंस भी रहेंगे। अभी नया एक पैटर्न जो है वो संस्थान की तरफ से जारी हुआ है सभी बच्चों के लिए कि 5 क्वेश्चंस
जीएस से 5 क्वेश्चंस, करंट अफेयर से, मैथ से, रीजनिंग से, इसके अलावा साइंस से, फिजिक्स से 5 क्वेश्चंस का एक सेट जो है वो टेलीग्राम पे डेली सर्कुलेट होगा और उसमें आपके सॉल्यूशंस के साथ साथ आपको अगर कोई डाउट है तो वो भी टेलीग्राम पे आपका सॉल्व कराया जाएगा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि ये व्यवस्था ठीक रहेगी, सिस्टमेटिक रहेगी, नहीं रहेगी? सर ये सर डाउट सॉल्विंग के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि बच्चों के काफ़ी डाउट्स, हम लोग के भी काफ़ी डाउट्स हो जाते हैं, तो फिर वो टीचर से हमेशा पूछना अवेलेबल नहीं होते टीचर्स, तो वो टेलीग्राम पे काफ़ी अच्छा हो जाएगा, तुरंत डाउट सॉल्व हो जाएंगे, तो इसलिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, पीडीएफ भी मिलना सभी को शुरू होंगी। थैंक यू सो मच चौबे जी। और चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और एक हमारे स्टूडेंट और हैं जो अभी हाल ही में आए हैं जिनके काफ़ी डाउट्स भी थे, और उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर आशु ग्रेरी। आशु, ये बताइए कि जो आप जैसे संस्थान में आए तो कितना टाइम आपको हुआ है? सर अभी 2-3 दिन हुआ। बिल्कुल, इनको 2-3 दिन हुआ, और मैं पर्सनली भी, मेरी क्लास के अंदर भी ये थे, मैं खुद भी जीएस जो है उसको पढ़ाता हूँ, तो इन्होंने कई क्वेश्चंस ऐसे पूछे और इन्होंने कहा कि सर हमें कम समझ में आ रहा है। तो उसके बाद में इनका जो सॉल्यूशन हुआ है, यानी कि जो चीज़ें इनको बताई हैं, जो चीज़ें एकदम बिल्कुल इनिशियल स्टेप से इनको समझाया गया है, और एक एक स्टूडेंट पे बेसिकली फोकस करने की कोशिश करी जाती है। तो क्या लगा आपको कि आपके कुछ डाउट्स वगैरह थे, तो क्या वो सॉल्व हो पाए या नहीं हो पाए? यस सर, हो पाए, बहुत बढ़िया से आपने हमको डीपली एकदम समझाया, तुरंत समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो एग्जाम का जो पैटर्न है वो देख के आपको लग रहा है कि अगर हम मेहनत करेंगे, संस्थान के लोग हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे, और जैसा कि आज से टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हुई है, डाउट वहीं पे सॉल्व हुआ करेंगे, कोई भी डाउट है किसी का वो वहीं पे डालेंगे और तुरंत सॉल्यूशन वहां पे टीचर्स एक्सपर्ट जो हैं वो लोग आपको तुरंत प्रोवाइड करेंगे। पर्सनली कांटेक्ट आप वहां पे किसी से भी कर सकते हैं, किसी भी टीचर से। तो ये व्यवस्था कैसी रहेगी? सर बहुत बढ़िया रहेगी, हम लोग का डाउट सर तुरंत सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल आशु, थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक। तो चलते हैं दोस्तों 4th क्लास के अंदर, 4th क्लासरूम के अंदर चलेंगे, और जैसा कि आपने देखा कि क्लासरूम प्रोग्रामिंग किस तरीके की है, किस तरीके से पूरा जो सेटअप है बिल्कुल सेम सेटअप है, जिस तरीके का सेटअप ऑलरेडी जो कोचिंग संस्थान प्रोवाइड जिनको कराना चाहिए उस तरीके का बिल्कुल कराया जा रहा है। एक बार एक स्टूडेंट से और फीडबैक लेते हैं। क्या नाम है आपका? सर प्रिया यादव। प्रिया यादव। हाँ प्रिया, तो ये बताइए, कोई नहीं बैठिए, आप एग्जाम करते रहिए चीज़ों को। तो प्रिया से इसके बारे में बात करेंगे, कितने टाइम से आप पढ़ रही हैं संस्थान के अंदर? सर 1 ईयर। 1 ईयर के आसपास का टाइम हो गया है। तो दोस्तों ये भी फीडबैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स हैं उनसे हमने फीडबैक लिया जो कि कम टाइम से आए हैं, उन्हें अभी 1 हफ्ता हुआ है, 2 हफ्ते हुए हैं। तो प्रिया से जानना चाहेंगे कि जो फीडबैक है, आपकी जो स्टडीज़ चल रही हैं, जो आपकी क्लासेस चल रही हैं, जो एग्जाम्स आपके एवरी मंथ 2 एग्जाम्स होते हैं, मॉक टेस्ट होता है और एक जो पैटर्न पे टेस्ट रहता है वो भी रहता है। इसके अलावा जो रिविजनल टेस्ट हैं वो भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, टेलीग्राम इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें नई चीज़ें आपको 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट वो आपको मिलेंगे। तो ये बताइए प्रिया, किस तरीके से 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आप ब्रीफ में 2-3 पॉइंट्स में बताइए। सर आई थिंक मतलब दिस इज़ बेटर फॉर एवरीवन। सर इस एकेडमी में मुझे आने के बाद बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। मतलब कोई भी डाउट रहता है तो वो सॉल्व हो जाता है। मतलब किसी भी टाइम अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उस टीचर से आप मिल के और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अभी टेलीग्राम पे भी इंट्रोड्यूस किया है कि कोई भी क्वेश्चन होगा सभी को उसमें ग्रुप में जोड़ा जाएगा और कोई भी क्वेश्चन वहां पे भी आप डाल सकते हैं तो तुरंत उसका आंसर मिलेगा। तो क्या ये पैटर्न ठीक रहेगा? क्योंकि कभी टीचर्स बिजी रहते हैं और वो नहीं कर पाते हैं, इवन कि हम लोग नाइट में भी पढ़ते हैं, बच्चे बहुत सारे पढ़ते हैं, तो वो उस टाइम पे क्वेश्चंस भेजें तो वो तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या ये ठीक रहेगा? ये पैटर्न कैसा रहेगा? सर दिस इज वेरी बेटर। हाँ सही रहेगा। थैंक यू सो मच प्रिया फॉर द फीडबैक। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, हम लोग चलेंगे अगले क्लास में, देखते हैं बच्चों से बात करते हैं। और गोस्वामी सर आइए एक बार देखते हैं कि इस क्लास के अंदर क्या स्थिति है, कैसे लोग स्टडी कर रहे हैं। और बच्चों का पढ़ने का जो है इंटरेस्ट वो तभी पता चल पाता है जब उनके एग्जाम होंगे या उनके जो टेस्ट सीरीज हैं उनमें डाउट्स उनके खुलते हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे कि थोड़ा सा क्लियर विजन उनका हो पाता है। तो बात करते हैं किसी से और देखते हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो किस तरीके का पैटर्न रहा है। बताइए, क्या आपका नाम क्या है? कार्तिक यादव सर। तो यादव ये बताइए कि जो एग्जाम का जो पैटर्न है, एग्जाम का आपका जो प्रिपरेशन चल रही है वो कितना टाइम आपको पढ़ते हुए यहाँ हो चुका है? सर मेरे को यहाँ पे 1.5 महीना हो गया पढ़ते हुए। और 1.5 महीना इनको हो चुका है। और जो फीडबैक है इनका वो किस तरीके का है उसके बारे में जानने से पहले एक बार एग्जाम के बारे में देख लेते हैं। जो पैटर्न एग्जाम का हमारे यहाँ पे हो रहा है, जिस तरीके की OMRs हैं, एग्जाम का जो पैटर्न है, क्वेश्चन टाइप्स हैं, किस तरीके का है, क्या वो बिल्कुल NDA से आपने कुछ टेस्ट ज़रूर दिए होंगे या अगर नहीं भी दिए होंगे तो आपने देखा ज़रूर होगा, बहुत सारे चैनल्स जो है वो उसको कराते हैं, हम खुद भी उसको कराते हैं यहाँ पे। तो क्या वो मैच कर रहा है, UPSC के लेवल से मैच कर रहा है? यस सर, मैच कर रहे हैं। यस सर। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने, थैंक यू सो मच, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ये बताया कि लेवल जो है वो मैच भी कर रहा है। और भी किसी से बात करके देखते हैं और इससे थोड़ा सा पता होगा, क्लियर होंगी चीज़ें। बताइए कैसा एग्जाम पैटर्न है और आपकी जो स्टडी चल रही है वो कैसी है?
स्टडी बहुत अच्छी है और एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल एनडीए की तरह है, बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन मिले हैं और हम लोग को OMR सीट भरने को मिला, बिल्कुल उसी तरह एनडीए का जो पेपर होता है उसी लेवल से सारा क्वेश्चन है। हाँ, तो ये बताइए, अभी रिसेंटली हमने टेलीग्राम का एक ग्रुप लॉन्च किया है और किसी बच्चे से बात करके देखते हैं। तो टेलीग्राम का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम के अंदर आपको 5 क्वेश्चंस एवरी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे वहाँ पे। तो जो सब्जेक्ट से क्वेश्चंस मिलेंगे, कोई भी आपका डाउट होगा उसका सॉल्यूशन आपको इंस्टेंटली वहाँ पे मिलेगा। तो ये बताइए किस तरीके का रहेगा ये पैटर्न कि आपको तुरंत जो भी क्वेश्चंस हैं वो तुरंत आपको उनका सॉल्यूशन मिलता है, ये पैटर्न किस तरीके का है? ठीक रहेगा ये पैटर्न ऐसा? यस सर, ठीक रहेगा। पैटर्न ठीक रहेगा। सभी लोग एग्री कर रहे हैं कि ज़्यादातर अगर क्वेश्चंस आपके टेलीग्राम पे ही सॉल्व हो जाते हैं तो ये पैटर्न काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए आगे देखते हैं और कंक्लूजन इसका निकालते हैं। गोस्वामी सर से हम बात करेंगे कि भाई किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और इंक्वायरी सेशन जो है वो कहाँ पे दिए जाते हैं। आइए यहाँ, तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये रूम है जहाँ पे प्राइमरीली जब आप आएंगे तो आपको इंक्वायरी देखने को मिलेगी। जो बैकग्राउंड है, जो थीम है, एग्जैक्टली सेम थीम आपको मिलती है। जिस तरीके की चीज़ें आपको एग्जाम हॉल के अंदर जाने के बाद मिलेंगी, कोचिंग्स के अंदर आपको वो वहीं से स्टार्ट करा दिया जाता है कि भाई ये हमारी न्यूज़ है, इतने कैडेट्स हैं, ये लोग सब आए हुए हैं। कॉलेज एक बार दिखाएं कि कॉलेज जो है वो जो यहाँ पे लोग आए हैं, जो ऑफिशियल्स आए हैं डिफेंस बैकग्राउंड से जो थे, या जो बहुत वॉर हीरोज़ जो माने जाते हैं, उनके साथ में हमारे डायरेक्टर हैं जितेंद्र सर, उनका आप यहाँ पे कॉलेज में फ़ोटो देख सकते हैं। और आइए जानते हैं कि गोस्वामी सर ये बताइए कि जो हमने एग्ज़ाम हॉल के अंदर चीज़ें देखी वो पैटर्न बिल्कुल सेम है, सभी बच्चे बता रहे हैं कि पैटर्न सेम है। इधर मैम से भी हमने बात की तो मैम ने बताया कि जो एसएसबी है उसके लिए स्पेशली ओरिएंटेड सेशंस जो है वो हमारे यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं और इंक्वायरी के टाइम पे ही वो चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएंगी। और गोस्वामी सर से एक बार बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सर जो पैटर्न है वो बिल्कुल हमें सेम मिला है, इसके अलावा जो क्लासरूम असेसमेंट है वो भी हमें लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम मिला है। यूपीएससी ओरिएंटेड एग्जाम्स जो है वो कंटिन्यूसली हो रहे हैं। क्लासरूम्स आपने देख ही लिए हैं, बच्चों के बैठने का जो सीटिंग पोजीशन है वो आपने देख ही लिया है, कोई चीटिंग करने की इवन कोशिश भी नहीं कर रहा है वो भी हमने आपको दिखाया। तो सर ये बताइए कि जो प्रिपरेशन है उसमें कैसे धार दी जा सकती है तैयारी को, और तैयारी जो है वो तीर की गति से कैसे हो, उस पर थोड़ा सा आप अपने विचार रखें। देखिए, पहले तो मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में समझा देता हूँ। It is strictly designed on the basis of the analysis of the 15 to 16 years of the paper, जी, right? तो प्रॉपर एनालिसिस किया गया है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उस संतुलन को ध्यान में रख के टेस्ट सीरीज को डिज़ाइन किया गया है, राइट? आपने देखा होगा अग्निवीर के समय भी बहुत सारे कोचिंग संस्थान थे और वो कोलैप्स हो गए, वो बंद हो गए, लेकिन हमने सर्वाइव किया बिकॉज क्वालिटी जो है ना, रिजल्ट्स आर अवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। हम ये एफर्ट्स कर रहे हैं उसके बाद ही हमको परिणाम मिल रहे हैं। तो एक कहावत है कि रिजल्ट्स आर अवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। तो अगर हमने रिजल्ट न दिए होते और हमारे पास स्ट्रेटजी प्लानिंग न होती तो शायद इतनी सफलता ही नहीं मिलती। दूसरा, मैं एक और चीज़ आपको केंद्रित करना चाहूँगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मान लिया 5 क्वेश्चन पूछे गए, अगर मैं मैथ्स के पेपर की बात करता हूँ, और किस लेवल के पूछे गए, जरूरी नहीं कि 5 क्वेश्चन पूछे गए वो हमने वो दे दिए, उनका लेवल क्या है, वो वेरी डिफिकल्ट हैं, ईजी हैं, वेरी ईजी हैं, मॉडरेट हैं। मान लिया 3 मॉडरेट आए, 1 डिफिकल्ट आया, तो हम बच्चे को ये भी सलाह देते हैं, बेटा ये करने के लिए नहीं है क्वेश्चन, ये छोड़ने के लिए था। बिकॉज इन एनडीए यू हार्डली गेट 55 to 60 सेकंड्स पर क्वेश्चन, तो ऑटोमेटिकली यू हैव टू बी वेरी फास्ट इन सॉल्विंग द सम्स, राइट? आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड चाहिए होता है, राइट? ट्रिक्स लगानी होती हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चाहिए होती है। तो कभी फुर्सत मिले तो पानी की लकीरों पे पढ़ लेना। हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना कहता है, जी, तुम्हारे शहर के दिए बुझ गए कब के, हवा से पूछना दहलीज पर कौन जलता है। बिल्कुल सर ने बहुत ही स्ट्राइकिंग एक लाइन यहाँ पे बोली है दोस्तों, और जिन लोगों के अंदर जुनून अभी बाकी है वो मुझे लगता है कि ज़रूर आते होंगे। और एक बार हम वाजपेयी मैम से एक बार ये चीज़ पूछेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे कई संस्थानों से आते होंगे और वो कौन कौन से एरिया से आते हैं, कौन कौन से स्टेट से आते हैं, उसके बारे में एक बार हम जानना चाहेंगे। मैम ये बताइए कि इंडिया से कहाँ से बच्चे जो हैं वो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं? क्या दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली जो है वो ज़्यादातर कोचिंग्स का हब के रूप में डेवलप हुआ है, लेकिन प्रयागराज जो है वो इनिशियल बिल्कुल सबसे पहले प्रयागराज के अंदर ही यूपीएससी इस्टेब्लिश हुआ। यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए कोचिंग सबसे पहले यहाँ पे इस्टेब्लिश हुए, और जैसा कि आप जानते हैं कि कैडेट्स पॉइंट जो है वो आज फेमस होता जा रहा है। बहुत दूर दूर से हमारे यहाँ इवन मोर देन 17 स्टेट्स जो हैं ऐसे हैं जहाँ से बच्चे कंटिन्यूसली आ रहे हैं। तो कहाँ से बच्चे हमारे यहाँ पे आते हैं?
सर हमारे यहाँ से जम्मू कश्मीर का बच्चा हमारे यहाँ पे पढ़ रहा है, अरुणाचल प्रदेश का बच्चा पढ़ रहा है, हरियाणा का बच्चा है, गोवा का बच्चा है। बेसिकली आपने एक चीज़ और बोली कि दिल्ली को सिलेक्शन हब बोला जाता है, बट एसएसबी बोर्ड का जो सबसे ज़्यादा रिजेक्शन होता है वो प्रयागराज रिजेक्शन बोर्ड में होता है। तो इसीलिए सबसे पहले बच्चों की डिफेंस में प्रेफरेंस होती है प्रयागराज में। अब बात करते हैं प्रयागराज में कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, तो हमारे यहाँ पे जो भी प्रिपरेशन कराई जाती है वो A to Z होती है। मतलब कि आपके रिटर्न्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं, साथ के साथ एसएसबी बोर्ड की करा रहे हैं। तो एसएसबी में आपका बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप ये चीज़ ध्यान में रखिए हमेशा। एसएसबी के अंदर आपका रीजनिंग आ रहा है, पिक्चर परसेप्शन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है आपका, हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेक्चरेट है, जीडी है, टास्क है, कहीं भी जो कि प्रयागराज में नहीं कराया जाता। आप ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। आपको कहीं भी फील्ड दिखाया जा रहा है, आप ये समझ ले रहे हैं कि यहाँ पे आपको एसएसबी की ट्रेनिंग दी जा रही है। एसएसबी और फिजिकल दोनों में बहुत डिफरेंसेस है, आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। थैंक यू मैम। थैंक यू। वाजपेयी मैम से, गोस्वामी सर से हमने फीडबैक लिया, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। और एक बार नीचे चलते हैं और देखते हैं कि एक बार फिर से नज़र डालते हैं कि बच्चे जो है वो अभी भी देखिए बिल्कुल कैसे प्रिपरेशन में अपनी प्रिपरेशन के बाद एग्ज़ाम के अंदर कैसे लगे हुए हैं। और थैंक यू सो मच दोस्तों। फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। और ये दोस्तों रूम है हमारा जहाँ से बच्चों को कॉल सेंटर्स हैं, जहाँ से बच्चों को कॉल किया जाता है, उनको बताया जाता है, उनके क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं, उनको सॉल्व किया जाता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज हमने आपको बताया किस तरीके से चीज़ें हुई हैं। संसद पे जो हमारा वीडियो आया है, न्यू पार्लियामेंट के ऊपर जो हमारा वीडियो आया है, उसको देखना ना भूलें। टेलीग्राम ज्वाइन करें, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जो लोग भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं प्रयागराज, वो आ सकते हैं। इवन आपको एटलीस्ट कांटेक्ट करने के बाद फ़ोन नंबर्स हमारे दिए गए हैं, वहाँ से आप प्रिपरेशन की पूरी जानकारी, पूरा किस तरीके से प्रिपरेशन होगी, कैसे टेस्ट सीरीज आपको कराई जाएंगी, ऑनलाइन कैसे होगा, ऑनलाइन बैचेस भी आपके निकल चुके हैं। योद्धा बैच आपका सीडीएस का आ चुका है, और इसके अलावा विजय हो बैच आपका एनडीए का आ चुका है। तो थैंक यू सो मच। कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज एनडीए का मॉक टेस्ट आयोजित हुआ है, और बहुत बच्चों ने ये टेस्ट दिया है। जो इंस्टीट्यूट के बच्चे नहीं थे उनके द्वारा भी ये टेस्ट दिया गया। अब हम जानेंगे बच्चों से कि किस प्रकार उनका पेपर रहा, और कैसा पेपर का लेवल था, और उनका पेपर कैसा हुआ तैयारी के साथ। हाँ आइए देर, आपका मॉक टेस्ट हुआ है? हाँ मेरा हुआ। कैसा हुआ आपका पेपर? काफ़ी अच्छा गया। कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए? मैंने 30+ किए। तो आपको कैसा लगा पेपर का जो टाइप है वो कैसा था? डिफ़िकल्ट था, मॉडरेट था, या टिपिकल था, या फिर बिल्कुल ही ईजी लेवल का था? मॉडरेट था। मॉडरेट था। यस सर। मॉडरेट था पेपर? यस सर। सर जैसे कि हम रिवीजन करेंगे तो हमको सरल लगेगा, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो सर हमको सरल लगा था, थोड़ा ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट नहीं था पेपर। सर जनरल टेस्ट में सर 100+ किए हैं, और मैथ वाले में 50+ किए हैं सर। ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग भी है, उस हिसाब से किए ना सर? यस सर। चलो ठीक है। इस बच्चे ने काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट किए। यस डियर, कैसा पेपर गया आपका? सर स्टार्टिंग तो लग रहा था जैसे कि सर बहुत हार्ड जाएगा, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर देखे तो बहुत अच्छा लगा, अच्छे गया पेपर, अच्छे पूरा के नंबर किए हैं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? सर तब भी किए हैं, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। 90 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। जानने के आपसे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? सर मिनिमम 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने। कितने सही होने की संभावना है? 95। तो फिर तो हिटिंग रेट का आपका अच्छा है, तो उसका मतलब पेपर इजी था आपके लिए? सर मीडियम था। यस डियर, कितने अटेम्प्ट किए आपने? सर 80 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में। 80 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में आपने अटेम्प्ट किए। कितने सही जाने की संभावना है? 70+। चलो काफ़ी अच्छी आपने नंबर्स स्कोर किए हैं। और पेपर का लेवल क्या था ओवरऑल, जनरल एबिलिटी टेस्ट और मैथ्स का दोनों का मिला के? हाई और मीडियम था सर। जनरल एबिलिटी टेस्ट थोड़ा हाई था? यस सर। और मैथमेटिक्स थोड़ा मीडियम, लेकिन मैथमेटिक्स हार्ड था सर। मैथमेटिक्स हार्ड था। स्टिल आपने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। चलो वेरी गुड सर। हाँ डियर, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? सर मैथ में 30+ और जीएटी में 40+। 30+ क्यों? अभी सिलेबस नहीं हुआ आपका? मतलब जितना हुआ है उतना ही किए हैं, मतलब गलत नहीं किए हैं। जितना मतलब पढ़ाया गया है, जितना क्वेश्चन सिलेबस जितना खत्म हुआ है उतना ही किए हैं। अब 12th तो पास होंगे ना? हाँ 12th पास है, उसमें जितना आया उतना किए हैं, ये नहीं कि मतलब तुक्का नहीं मारे। ठीक है डियर। हाँ डियर, कितने क्वेश्चन? 95 अटेम्प्ट किए मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स 85+। तो क्या एक्यूरेसी है उनकी? 70+। 70+ है सर। गुड, आपका अटेम्प्ट अच्छा रहा। हाँ डियर, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? सर जनरल एबिलिटी में 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और मैथमेटिक्स में सर 50 क्वेश्चन। पेपर का ओवरऑल लेवल कैसा था? लेवल सर ठीक ही था सर, मतलब जैसे सर जो आप ज़्यादा पढ़े हैं मतलब, तो वो उसके हिसाब से इजी भी था, मॉडरेट भी था सर। ओके, और बच्चों से जानते हैं। हाँ डियर, कैसा पेपर रहा आपका? बढ़िया पेपर रहा सर।
मॉडरेट था, कैसा था? मॉडरेट था, मतलब मैथ थोड़ा हार्ड लगा लेकिन मॉडरेट ही था। हाँ, पेपर का संतुलन कैसा था, यानी प्रीवियस ईयर पर बेस्ड था, कैसा था? प्रीवियस ईयर बेस्ड था सर, इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैथ में सर 67 एंड ये GAT में 127। 127, वेरी गुड। काफ़ी अच्छी रेटिंग है GAT में तो आपकी, वेरी गुड, बधाई हो आप। जय सर। जय इंडिया। हाँ डियर, क्या कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैथ में लगभग वही 60 क्वेश्चन और फिर वही GAT में वही 65 से 70 विद 100% एक्यूरेसी। हाँ हाँ, ये थोड़े बहुत में करना था, सब कर लिया। चलो गुड। नेगेटिव मार्किंग का भी ख्याल रखा है ना? यस सर। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 60 60 क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स। यस सर। इन जनरल टेस्ट 60 15। ओके ओके, और जानते हैं हम। हाँ बच्चों, कितने किए? नहीं पता सर। नहीं पता आपको? लगभग अप्रॉक्स सर 90। मैथमेटिक्स में? और मैथ्स में कितने किए? मैथमेटिक्स में सर अप्रॉक्स 40। कैसा लेवल रहा पेपर का? अच्छा था सर, आसान पेपर था, बन गए क्वेश्चन बन रहे थे। मोर देन 120 किया है क्वेश्चंस 150 में से GAT में, और बाकी मैथ्स में 36 किया था। मैथ थोड़ा भी प्रिपेयर नहीं। चलो गुड। हाँ सर GAT सबसे बेस्ट था, मैथ्स में थोड़ा कंफ्यूजन था, बाकी तो बढ़िया था। कंफ्यूजन मतलब कितने? सर एक्चुअली फाउंडेशन वाले हैं तो थोड़ा पढ़ा नहीं था उतने अच्छे से। गुड गुड गुड। यस यस। अच्छा गया सर। अच्छा गया। पेपर कैसा था? पेपर अच्छा था सर। इजी था? यस सर। कितने क्वेश्चन हुए आपके? सर 100 अराउंड में। हाँ डियर, आपके? सर GAT आसान था, बस थोड़ा मैथ डिफिकल्ट लग रहा था क्योंकि 1 महीना पढ़े थे, फाउंडेशन था, तो बाकी GAT उतना टफ है, GAT आसान। हाँ डियर। सर मैथ ठीक था, GAT में थोड़ा दिक्कत हुआ। आप उल्टा कह रहे हैं? ठीक है ठीक है। ये हाँ डियर। सर GAT मस्त गया है सर। सर मैथ में मैंने 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, और सर GAT की बात रही तो सर GAT में मैंने 75 अटैम्प्ट किए हैं क्वेश्चन। ओके डियर, आप मुझे बताएंगे कितने अटैम्प्ट किए? सर GAT में तो सर लगभग 75 क्वेश्चन हो गए थे, और मैथ में सर बहुत कम हुए थे सर, वो नहीं आ रहा था समझ में। चलो डियर, क्योंकि अभी आप शायद 11th में है ना, आई थिंक। GAT का सर हो चुका था करीब 80 क्वेश्चन, और मैथ का हो गया था 10 50 15 तक। 50 क्वेश्चन आपने कर दिए, फिर भी अच्छा है क्योंकि 11th में ही तो हैं आप। यस सर। बढ़िया था पेपर मैथ का भी और GAT का भी, बस करंट अफेयर में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो सब सही था। ठीक है। हाँ डियर, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? सर 73 मैथ्स में। और जनरल एबिलिटी टेस्ट में 117। गुड। तो पेपर का लेवल कैसा था? इजी था? नहीं सर, मॉडरेट। हार्ड भी था, इजी भी था, क्वेश्चन पूरे मॉडरेट था मतलब? यस। ठीक है। हाँ डियर, बताइए। सर मैथ्स का हल्का हार्ड लग रहा था, बाकी GAT का तो इजी था। कितने क्वेश्चंस किए? 120 अप्रॉक्स GAT में। मैथमेटिक्स में कितने? 40 अप्रॉक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ डियर, बताइए कैसा पेपर रहा आपका? अच्छा रहा सर, अच्छा रहा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 55। गुड। हाँ डियर, आपका पेपर कैसा रहा? अच्छा रहा। कितने क्वेश्चंस? 80 क्वेश्चन के। 80 क्वेश्चंस, वेरी गुड। आपने? सर अच्छा रहा पेपर, 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मैथमेटिक्स में? नहीं सर, GAT में। मैथ्स में? मैथ में 32। मैथ्स का भी सिलेबस शायद पूरा हुआ नहीं है आपका। ठीक है डियर, आपका कैसा रहा? सर मॉडरेट, मतलब ना बहुत ज़्यादा अच्छा ना बहुत ख़राब, मतलब ठीक ठाक गया। ठीक ठाक गया आपका। हाँ डियर, आपका कैसा? बढ़िया था सर। पेपर बढ़िया। तो देखिए, मोस्ट ऑफ अगर हम देखें तो बच्चों को बता रहे हैं कि पेपर मॉडरेट गया है, चूँकि ये 11th के बच्चे हैं जो कि फाउंडेशन के लिए जुड़े हुए हैं, तो इनका पूरा सिलेबस भी ख़त्म नहीं है, लेकिन स्टिल युद्ध की तैयारी किस स्तर पर है ये जांच लेना ज़रूरी है। तो इसीलिए इस तरह के टेस्ट का आयोजन हमारे यहाँ किया जाता है। यहाँ पर हर महीने टेस्ट होता है 30 तारीख को, और वो फ्री रहता है। ऑल इंडिया से कोई भी बच्चा आके यहाँ पर टाइम कॉन्स्टेंट मैनर में उस टेस्ट को फेस कर सकता है। इसके अलावा 15 को यूनिट टेस्ट होता है, जिसमें सारी यूनिट्स के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा वीकली टेस्ट भी हैं यहाँ पर, इंडिविजुअल टेस्ट भी हैं। और अब हम पारासर सर से जानेंगे कि पेपर का, हाँ बच्चों, कैसा रहा आपका पेपर? बहुत अच्छा रहा सर, पेपर अच्छा रहा था। कितने क्वेश्चन किए? मैथ में 45 किए थे, GAT में 70 किए हैं। मैथ में कम क्यों किए हैं? मैथ में सर पूरा कंप्लीट नहीं था ना चैप्टर। 11th के ना आप? 12th में? यस सर। अरे तो पढ़ के तो आए होंगे ना 12th में, फिर भी चलो अगली बार से मेहनत करना, ठीक है डियर। तो देखिए, हमने मोस्ट प्रोबेबली सब बच्चों के कमेंट्स लिए और जाना कि पेपर कैसा था। अभी हम पारासर सर से बात करेंगे कि पेपर का किस तरह से डिज़ाइन होगा, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे, कुछ और भी बच्चे आ रहे हैं। हाँ गुड़िया, कैसा पेपर हुआ आपका? सर अच्छा हुआ। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए GAT में? सर GAT में आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 90। और मैथ्स में? मैथ में तो सर ज़्यादा नहीं। यस डियर, कैसा पेपर हुआ? बहुत अच्छा गया है, बट मैथ्स का ओके ओके। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैथ्स की समस्या है, लेकिन फिर भी हम आगे चलते हैं कि और भी बच्चों का पेपर कैसा हुआ।
हाँ गुड़िया, कैसा पेपर हुआ आपका? I've not given exam. क्यों? मैं एक्चुअली यहाँ पे थी नहीं, मैं अभी आई हूँ तो इसलिए मेरा एग्ज़ाम छूट गया। ठीक है, अगली बार से रेगुलर रहना है आपको, राइट? ठीक है, अब हम पेपर के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, किस तरह से पेपर को उन्होंने डिज़ाइन किया है, हम रोहित सर से और इस पेपर के बारे में जानेंगे, क्योंकि डिटेल में देखिए ये हमारा ऑफिस है, यहाँ पर डिज़ाइनर लोग बैठे रहते हैं, पूरा पहले एनालिसिस करते हैं कि 15-20 साल में कहाँ कहाँ किस किस सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और देखिए अभी भी लगे हुए हैं, सुबह से पसीने दे रहे हैं, राइट? कितना हार्ड वर्किंग कर रहे हैं और साइज के हिसाब से ही वर्क करते हैं ये, राइट? हम इनसे जानेंगे कैसे कैसे आपने पेपर डिज़ाइन किया, क्या क्या आपको डिफ़िकल्टीज आती हैं। रोहित सर बताएंगे हमें कुछ पेपर के बारे में? बिल्कुल, मैं श्योर बताना चाहता हूँ कि जैसे यूपीएससी के तहत मैथ में 120 क्वेश्चन प्रोवाइड होते हैं। हमने सेम टॉपिक्स उसी पे रखे हुए हैं, जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगले अटैम्प्ट 2022 के हमको एग्ज़ाम को देखते हुए 2023 के में आने वाले सितंबर एग्ज़ाम को उसके तहत हमने तैयार करा के पेपर रखा हुआ है। 120 नंबर क्वेश्चन थे आपके मैथ में, और जीएस के पार्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब मिला के 150 क्वेश्चन हमने तैयार किए, वो भी सेम यूपीएससी पैटर्न पे हमने तैयार किए। जो हमारे टीचर हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने से पहले ये हमेशा प्रयासरत रखते हैं कि जो टॉपिक पढ़ाया गया है उस टॉपिक के तहत हम उन बच्चों को डिफाइन करते चलें कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हमारे पास एक पूरा शेड्यूल होता है इनके एग्जाम में आने वाले बच्चों के लिए, तो उसी पे हम वर्कआउट करते हैं इनके साथ। अच्छा, रोहित सर के बारे में जाना जाता है कि ये माइक्रो लेवल पर एनालिसिस करते हैं पेपर का। जैसे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 क्वेश्चन का कॉन्स्टिट्यूशन है या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चन के भी टाइप होते हैं कि एक क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, एक मॉडरेट होगा, एक वेरी डिफिकल्ट होगा, 2 ईजी होंगे। तो क्या इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखा पेपर बनाते समय? बिल्कुल सर, हमने हर देखा, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, लॉगरिथम, मतलब ऐसे हर टॉपिक की बात मैं करता हूँ जिसमें हर टॉपिक्स मेंशन होते हैं, तो उसी हिसाब से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, भारत का कोई भी बच्चा इस टेस्ट को फ्री दे सकता है यहाँ पे आके सेंटर में? ये इसका पैसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं कोई बच्चा हमारा साउथ से चल के आए और आप मांगने लगे उससे फीस? किसी का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी आपको प्रोवाइड कराता है एक मॉक टेस्ट, उस मॉक टेस्ट में कोई भी बच्चा किसी भी संस्थान का आगे ज्वाइन कर सकता है मॉक टेस्ट देने के लिए। अगर कोई दिल्ली से बच्चा आता है तो उसका किराया भी आपका संस्थान देता है क्या? सर आप कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना करता है। भगवान के पास जाते हैं हम चढ़ावा लेके। अगर आपको अफसर बनना है तो आना पड़ेगा कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी। तो आप यहाँ पे आइए। दूसरा, और भी टेस्टों के बारे में जानकारी लें, और भी कुछ प्रकार के टेस्ट होते हैं क्या एकेडमी में? मैं आपको बता दूं सर, तो ये हमारा मॉक टेस्ट था। हर महीने की 15 तारीख को हम लोग यूनिट टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, 25 तारीख को मेडिकल होता है। मतलब एक प्रॉपर रनवे होता है इनका, उनके हिसाब से इनको गाड़ी में दौड़ना कहते हैं, रफ्तार बढ़े सिलेक्शन के लिए। तो देखिए सारे आयामों को रोहित सर लेके चलते हैं, फिजिकल भी, मेडिकल भी यहाँ फ्री कराया जाता है आई थिंक, और मॉक भी फ्री आयोजित होते हैं। ऐसा नहीं आप किसी और एकेडमी से भी जुड़े हुए हैं, स्टिल आप 30 तारीख को महीने पे आकर यहाँ पे मॉक दे सकते हैं और देख सकते हैं कि पेपर का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है। मार्केट में भी अभी पेपर होके चुका है, और मार्केट में आप जाएंगे किसी भी बुक स्टोर पे तो हमारे इंस्टीट्यूट का इतना नाम है कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी का, जैसा कि हमने मार्केट से भी अध्ययन किया है, इनके पेपरों की फोटोकॉपी बिकना शुरू हो जाती है। लेकिन बच्चे इस बार से उन्होंने योजना लाए हैं कि 30 तारीख से आप यहाँ आकर इसकी कॉपी लेके जा सकते हैं और इस पूरे पेपर को यहाँ अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और भी विशेषज्ञ हैं हमारे साथ, विशाल सर हैं और आप मैथमेटिक्स के विजार्ड हैं, इनसे जानेंगे कि बता रहे हैं बच्चे मैथमेटिक्स का काफ़ी टफ पेपर है। रीज़न सर ये हुआ था, ये जो मॉक टेस्ट हुआ है 3rd मॉक टेस्ट था, यानी कि मैं 2 मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुका हूँ और ऑलरेडी दे भी चुके हैं बच्चे। तो मतलब जो ये मैंने लेवल क्रिएट कराया है वो लेवल क्रिएट हुआ था ईजी टू मॉडरेट, जो फर्स्ट वाला था। जो सेकंड हुआ वो भी ईजी टू मॉडरेट था। लेकिन ये जो वाला टेस्ट है, तो ये जो मैंने टेस्ट जो बनाया है तो वो नॉर्मल से 120 क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेट मैंने 25-30 क्वेश्चन जो है वो एक ईजी पैटर्न पे रखे हैं। इसके बाद ओवरऑल मॉडरेट टू हार्ड हैं। तो इससे एक ये आइडिया लगता है, नहीं कहते हैं बच्चे की कट ऑफ कम जाती है, कट ऑफ ज़्यादा गई, वो इसी पैटर्न पे जाती है कि पेपर जिस तरीके से होता है ना उसी हिसाब से कट ऑफ जाती है। जैसे अभी लास्ट के आप 3 साल या 2.5 साल के एग्ज़ाम देखिए जा, तो उनका जो कट ऑफ जाती है वो अंडर 100 नंबर पे जा रही है कट ऑफ, यानी कि ये भी नहीं कि 100 से ऊपर जा रही है। 2019 का सेकंड पेपर हुआ था, वो केवल और केवल 33 क्वेश्चन जिसने अटैम्प्ट किए होंगे, तो 33 का मतलब हो जाएगा आपके अप्रॉक्सीमेट वही 78 या 80 अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन जिस नंबर होंगे वो होते हैं। मतलब इस साल के जो हैं उसी पैटर्न पे मैं
सारे मॉक टेस्ट को क्रिएट करवा रहा हूँ और सब बेहतर हो रहा है और अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है बच्चों का। ऐसी बात नहीं कि पेपर डिफ़िकल्ट है तो नहीं भी आ रहा है, लेकिन नहीं ऐसा अच्छा रिस्पॉन्स आया है। यानी कि सर का कहना है कि इन्होंने पेपर काफ़ी संतुलित बैलेंस पेपर बनाया है और जैसा कि एनडीए फर्स्ट का प्रारूप रहा है उसकी तरीके से बनाया है, क्योंकि पिछले 18 साल के प्रॉपर एनालिसिस के बाद उन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं। 25 क्वेश्चन जैसा सर ने बताया कि ईजी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट भी रहे होंगे, कुछ लोग डिफिकल्ट भी रहे होंगे, लेकिन इट इज़ ऑल अबाउट द प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी। बच्चे को डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अवॉइड करना था स्कोर ज़्यादा करने के लिए। सारी चीज़ें जो है वो ट्रेंड एनालिसिस पे काम करके और मैंने मॉक क्रिएट करता हूँ और जो भी कंटेंट तैयार करता हूँ तो सब टोटल ट्रेंड एनालिसिस पे ही होता है। ओके। अभी हम और एक्सपर्ट से बात करते हैं और हमारे साथ शायद ओशियन ऑफ नॉलेज पारासर सर हैं। एक बार हम इनसे बात करेंगे और वी विल नो द निटीज एंड ग्रिटीज एंड इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस पेपर। यस सर, कैसा रहा आपका पेपर बच्चों का? और आपका तो काफ़ी अच्छा बता रहे हैं, जनरल एबिलिटी वालों को अच्छा गया, क्या कारण था, कैसा आपने संतुलन बनाया क्वेश्चंस का? संतुलन क्या सर, एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, चीज़ों को, डेटा को एनालाइज करते हैं, लेकिन वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा नहीं समझ पाते हैं। तो उनको क्या है कि ग्राफिकल वे में चीज़ों को बताना पड़ता है, एक कनेक्टेड करना पड़ता है चीज़ों को, एक दूसरे से इंटरप्रेट करना पड़ता है चीज़ों को। तो उसके बाद में फिर बच्चे जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं उनका जो सिलेबस है, क्योंकि 2 ईयर्स में पूरा होता है और एक्चुअली एनडीए की जो डिमांड है वो ये है कि जो भी आपका सिलेबस है, जो भी डेटा है आपका, वो अगर आप आराम से पढ़ोगे, इजी स्टेप्स में आप उसको डेटा को एनालाइज करोगे और आप उसको एब्जॉर्ब करते हुए चलोगे तो इजीली क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हो। तो मैं पर्सनली जो कर रहा हूँ एफर्ट क्लास के अंदर वो ये कर रहा हूँ कि जो 2 ईयर्स का हमारा सेगमेंट है उसके अंदर हमारे जो पॉइंट्स हैं स्टडी के वो काफ़ी स्लो हैं और जो बड़े बैचेज़ हैं, एनडीए के जो बैचेज़ हैं जिनको एनडीए के एग्जाम्स देने हैं, उनका जो डेटा है वो थोड़ा सा रैपिड वे में चल रहा है। तो वो बच्चे थोड़े समझदार हैं, वो बच्चे उसको ग्रैब कर सकते हैं। और क्योंकि 2 ईयर्स वाला जो कोर्स है उनको बहुत इजीली हम लोग आसानी से लेके चल रहे हैं, धीरे धीरे लेके चल रहे हैं ताकि वो चीज़ों को समझ जाएं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है वो फाउंडेशन का है। 2 ईयर्स का जो कोर्स है उसका ज़्यादा बेटर रिजल्ट है जी। तो जैसा कि आप जीएस डील करते हैं जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आई थिंक करंट अफेयर्स भी आते हैं, तो कैसा संतुलन रहा है? कितने नंबर का कौन सा सेक्शन आपने पूछा इन पेपर्स में? देखिए ऐसा है कि करंट अफेयर्स का सर जो टोटल जीएस का जो वेटेज रहता है उसमें से ज्योग्राफी का और मॉडर्न हिस्ट्री का, स्पेशली अगर ज्योग्राफी से भी हम बात करें तो ज्योग्राफी के जो मॉडर्न इंडियन ज्योग्राफी वाले जो सेक्शंस हैं उनसे एक तो ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। अराउंड 20% तक ज्योग्राफी का वेटेज चला जाता है। अराउंड 20% या 17-18% के आसपास तक हिस्ट्री का वेटेज चला जाता है, जिसमें से मोस्ट ऑफ द चांसेस जो रहते हैं वो रहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। इसके अलावा कुछ चीज़ें कभी कभी एंशिएंट से और मेडिवल से भी पूछ ली जाती हैं। अगर हम बात करें पॉलिटी की तो अराउंड ये समझ लीजिए कि 15% के आसपास जो क्वेश्चन हैं वो पॉलिटी से पूछे जाते हैं और उनमें फंडामेंटल राइट्स को स्पेशली फोकस किया जाता है, म्यूनिसिपल बोर्ड्स को स्पेशली फोकस किया जाता है, लोकल कम्युनिटीज़ को स्पेशली फोकस किया जाता है, सिटीजनशिप को फोकस किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे फ्रेम हुआ था उसकी जो फ्रेमिंग है, ड्राफ्टिंग है, उसको स्पेशली फोकस किया जाता है। करंट अफेयर्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो रिसेंट ईयर्स के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज़ देखा गया है और उसके अंदर अराउंड 5% के आसपास का इंक्रीज़ है। और ये स्पेशली मैं करंट अफेयर्स के जो एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए मेरी जो राय है वो ये रहेगी कि दोस्तों करंट अफेयर्स जो है वो प्राइस सेक्शन से, इसके अलावा जितने भी इंडेक्सेस हैं हमारे, जैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जितने भी इंडेक्सेस हैं या आपका ह्यूमन लिविंग इंडेक्स है, ये इस तरीके के जो इंडेक्सेस हैं यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डेथ्स हो रही हैं लोगों की, अगर कोई प्रोमिनेंट पर्सन है वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल के हैं, जैसे ओलंपिक हो गया, एशियन गेम्स हो गए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, इंटरनेशनल बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उससे रिसेंटली एयरफोर्स के अंदर क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछा गया था। इसके अलावा सार्क है, बिम्स्टेक है, इसके अलावा दूसरे जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, G20 है, G8 है, इसके अलावा जो नेटो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिलिट्री से रिलेटेड है, जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछना बिल्कुल तय है। अगर करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आएगा तो एनडीए में एक क्वेश्चन मुझे पूरा पक्का भरोसा है कि वो नेटो से ज़रूर पूछेगा, बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करंट अफेयर्स से अक्सर पूछी जाती हैं और ये ट्रेंड कभी भी चेंज नहीं होगा। जो करंट सिनेरियो है उसका ट्रेंड कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। तो मेरी राय यही रहेगी और बाकी आप खुद सर
एक्सपर्ट हैं, आप डिफेंस पर्सनल रह चुके हैं, आप कई सालों तक सेवा दे चुके हैं, तो आप तो बेस्ट जानते हैं और आप बहुत लंबे टाइम से आप गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। और कई स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जो आए हैं और जो ऑलरेडी हम लोगों को पहचानने लगे हैं कि सर ऑनलाइन में हम क्लास लिए हैं और यहाँ पे आए तो उन्होंने तुरंत पहचाना भी है। तो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं इन चीज़ों को। थैंक यू सो मच। टेस्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ इंस्टीट्यूट पे। प्रयागराज में बालसन चौराहे के पास पर्वती हॉस्पिटल के पास में हमारा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट, फ्री यूनिट टेस्ट आप दे सकते हैं, चाहे आप किसी भी संस्थान से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल स्टैंडर्ड ऑफिशियल लेवल के जो एनडीए के कोर्सेज हैं उन जैसा पैटर्न उसका रहता है एग्जाम के लिए, सेम पैटर्न यूपीएससी बेस्ड पैटर्न बिल्कुल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और थोड़ा सा गोस्वामी सर आपको गाइड करेंगे इससे रिलेटेड। तो प्यार सर ने काफ़ी चीज़ें बताई और ऑब्वियसली जो बच्चा एनडीए की या सीडीएस की तैयारी कर रहा है उसके लिए बेनिफिशियल होंगी। अब मैं इसमें यहाँ ये भी ऐड करना चाहता हूँ, ये केवल एनडीए का टेस्ट नहीं था, यहाँ सीडीएस के भी टेस्ट हुए हैं, एयरफोर्स के भी टेस्ट हुए हैं, डिफेंस एफकेट का भी हुआ है, नेवी एसएसआर AA का भी हुआ है। यानी कि जो भी बच्चा जिस बैच की तैयारी कर रहा है उसका फुल लेंथ टेस्ट आज के दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसी के साथ हमारे पास हैं विजार्ड ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं और परिचय के लिए मोहताज नहीं है। अनुभव सर वो हमारे साथ हैं, वो बताएंगे कि इंग्लिश का पेपर बच्चों का कैसा गया और किस प्रकार से उन्होंने डिज़ाइन किया और ट्रेंड एनालिसिस का कितना उन्होंने सहयोग लिया, प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न का कितना सहारा लिया और क्या क्या डिफ़िकल्टी आई उनको इस माइक्रो लेवल एनालिसिस करके पेपर बनाने में। अभिनव सर आप कृपया बताएंगे। वेलकम टू कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी एवरीवन। तो आज यहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी एकेडमी में सीडीएस के, एनडीए के मॉक टेस्ट को कंडक्ट किया गया था, जिसमें हर सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो भी आपका यूपीएससी का पैटर्न है उसके बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि इंग्लिश में एनडीए में 50 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। उसमें आपके वोकेबलरी के क्वेश्चंस होते हैं, सिनोनिम मेंटोनिम्स के क्वेश्चंस होते हैं, स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस होते हैं, पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस होते हैं और उसके साथ में पैसेजेस वगैरह रहते हैं। तो जो भी स्टैंडर्ड पैरामीटर है यूपीएससी का, उसी चीज़ को हम लोग एनालाइज करते हुए हमने क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया था। क्वेश्चंस का जो लेवल था वो ना तो बहुत ज़्यादा हाई था और ना ही बहुत ज़्यादा लो था, मॉडरेट लेवल हम लोगों ने रखा था। और आगे आने वाले दिनों में हम चीज़ों को और बेहतर कर रहे हैं और उस पर हम लोग अपनी रिसर्च कर रहे हैं। हमारी एक्सपर्ट्स की टीम है जो क्वेश्चंस को एनालाइज कर रही है कि प्रीवियस ईयर में किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसी के बेसिस पर हम आने वाले समय में क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे। तो जैसा बच्चों ने कहा कि पेपर आपने मॉडरेट तैयार किया था, तो आई थिंक आपने एनडीए फर्स्ट 2022 का सहारा लिया था। मैं समझता हूँ कि वहाँ भी मॉडरेट पेपर था, ठीक है। और भी हम आगे चलेंगे, आप पारासर आइए ज़रा मेरे साथ, और हम आगे चलेंगे कि इंस्टीट्यूट में आज क्या क्या नया होने वाला है और जो भी हम मिलेगा उनसे बातचीत करते हुए चलेंगे इस मॉक टेस्ट के बारे में। आपका मॉक टेस्ट हो गया? हो गया? कैसा गया आपका पेपर? सर अच्छा गया सर, इंटरव्यू भी होगा। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड डियर। अभी देखिए आते हैं हम ऑफिस में डायरेक्टर सर के, मेजर जितेंद्र शर्मा। आज एकेडमी में जैसा कि आपको पता है कि टेस्ट कंडक्ट कराया गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ ग्रेट मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर कि आपके एकेडमी में इतना बड़ा टेस्ट जहां दुनिया से सभी लोग पेपर देने आए हैं और जो आपकी एकेडमी से संबंध नहीं रखते उनके लिए भी आपने ये फ्री ऑफ़र दिया। उन बच्चों को भी उनकी युद्ध की तैयारी किस लेवल पे है जानने का मौका मिलेगा। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या आपका उद्देश्य रहा कि आपने पूरे इंडिया के लिए इस टेस्ट को फ्री कर दिया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गोस्वामी सर। और जैसा कि आप इस टीम को लीड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम चीज़ों को देख रहे हैं कि ये आजकल के समय में जो एनडीए का स्तर बच्चों का जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है और उस स्टैंडर्ड को देखते हुए बच्चे के मन में एक हमेशा प्रश्न रहता है कि रिटन तो क्वालिफाई हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं यार यूपीएससी तो काफ़ी टफ होता है, कैसे करेंगे। और आजकल के युवा क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम फोकस वो ऑनलाइन पे भी कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस करके आप रिटन तो पास कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर की काबिलियत को आप कैसे निखारेंगे, अपने अंदर जो समस्या है उसको निकालेंगे कैसे। कहीं ना कहीं उसके लिए गाइडर की ज़रूरत पड़ेगी। ऑनलाइन में तो संभव नहीं है, ऑफलाइन में ही पर्टिकुलर संभव है। तो जब हमने देखा कि यूपीएससी का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है और उसके बाद जब कोरोना काल से हम लोग बढ़े कोविड के बाद, तो कोविड-19 के बाद एक प्रॉब्लम आई कि बच्चों के अंदर नॉलेज की कमी मिली। जब नॉलेज की कमी मिली तो यूपीएससी को रिजल्ट नहीं मिला उतना अच्छा। और हम लोग ये देखते हैं कि मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूशंस क्या करता है, पैसा लेने के बाद बच्चों के इंटरनल पार्ट्स पर काम नहीं करता है।
जैसे मैथमेटिक्स को देखते हैं कि आज एनडीए के एग्जाम्स को अगर हम लेते हैं तो मैथमेटिक्स एक बड़ा रोल निभाता है, और यूपीएससी सीधा बोलता है कि 25% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। अगर मिनिमम 25% मार्क्स आपके गोस्वामी सर बच्चे के नहीं सही है हर एक सब्जेक्ट में तो बच्चा फेल है। और उसके बाद कई सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि हम आपको यूपीएससी एसएसबी की तैयारी कराएंगे आफ्टर रिटन क्वालिफाई, जैसे आप करेंगे 14 डेज 15 डेज में बच्चा यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर सकता। इवन हमारा जो अगला एक पोर्शन होता है स्क्रीनिंग टेस्ट में, आपको पता होगा सर, पीपीडीटी होता है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। इवन स्टोरी भी नहीं क्रिएट कर सकता वो, तो मुझे लगता है रिटन पास करने के बाद 14 डेज का जो ऑप्शन बनता है। तो जब बच्चा 14 दिनों में ये नहीं कर सकता, टैट तो छोड़ दो साहब आप, सबसे पहले तो पीपीटीटी उसके पास है ना, पीपीटीटी बना नहीं पाएगा, रील्स बना सकता है। आज के भाई ऑनलाइन पढ़ोगे तो करोगे क्या, रील्स ही बनाओगे, ठीक है। अब यूपीएससी तो दूर की बात है। तो हम आपका ये प्रश्न है कि आखिर आपके मन में क्या आया कि इन बच्चों को आप ऑल इंडिया लेवल पर इतना बड़ा मॉक टेस्ट जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है इसके पीछे? तो उसका रीज़न केवल ये है कि हम चाहते हैं कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में वो भी बच्चा पढ़ रहा है जिसके पास पैसे नहीं है, और वो भी पढ़ रहा है जो पैसे तो है, लेकिन सबके पास नॉलेज की बात अगर करते हैं तो किसी के पास नॉलेज अच्छी है, किसी के पास नहीं है। मैं कैडेट्स पॉइंट की बात नहीं करता हूँ, मैं केवल ये देख रहा हूँ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर की क्षमता क्या है, उस क्षमते का आकलन करके और उन बच्चों को कैडेट्स पर जो ऑल इंडिया हमारे मॉक टेस्ट में टॉपर्स आते हैं उनको हम निःशुल्क क्लासेस देंगे, ताकि वो भी जो पैसे के अभाव में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, तैयारी नहीं कर पा रहे, वो भी तैयारी कर पाएँ और अपने एम को, अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। इसी उद्देश्य के साथ मैंने मॉक टेस्ट का स्टार्टअप अभी किया है। और आप अगर कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के छात्र नहीं है, किसी भी संस्थान में पढ़ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी पढ़ सकते हैं, तो हर महीने की 30 तारीख को हमारे गोस्वामी सर की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी फ्री मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है। और इस मॉक टेस्ट में आप हमारे कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट पर जाकर आप इस मॉक टेस्ट को फिल कर सकते हैं, निःशुल्क है, कोई चार्जेस नहीं लगेगा इसका। और प्यारे बच्चों, आप जो भी सेंटर आपके एडमिट कार्ड में क्लियर होता है, डिक्लेयर किया जाता है, उसमें आप 20 तारीख से लेकर अभी अगला आने वाला महीना जून का है, और जून में 20 तारीख से लेकर आपका ऑनलाइन फॉर्म आवेदन हो जाएगा वेबसाइट पर जाकर कैडेट्स पॉइंट की, और 25 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं, और 25 को आपकी वेबसाइट क्लोज होगी और 27 तारीख को आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। 29 तक आप अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं, और उसके बाद 30 तारीख को आपको एग्जाम देने के लिए प्रयागराज में आना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, अगर अदर स्टेट्स से हैं, तो हम वहाँ भी उनको सेंटर देने की सुविधा जल्द से जल्द प्रोवाइड कर रहे हैं कि अदर स्टेट्स वाले बच्चे भी वहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट ये मॉक टेस्ट दे सकें। और ये कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी जो इनिशिएटिव ले रही है, उसमें कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी का कोई प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट केवल आपका ही, ये आपको समझना पड़ेगा। और बेटा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सर मुझे तो ये लगता है कि यूपीएससी की तैयारी, हर व्यक्ति बोलता है मैं यूपीएससी का एस्पायरेंट हूँ। अगर अभी हम सिविल सर्विस की बात करें, आईएएस की बात करें, तो इलाहाबाद में आईएएस का गढ़ कहा जाने वाला ये शहर प्रयागराज। और आज रिजल्ट्स की बात करता हूं तो आज रिजल्ट्स देखें तो केवल 1% का रिजल्ट था, एक बच्चे 2 बच्चों ने केवल रिजल्ट क्वालिफाई किया, आईएएस बने। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या? कहीं ना कहीं से मोटिवेशंस की कमी हो रही बच्चों को, कहीं ना कहीं बच्चे ऑनलाइन पे ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, ऑफलाइन पे कम प्रेफरेंस दे रहे हैं। भाई पहले भी ऑफलाइन चला करता था, ऑनलाइन का ज़माना नहीं था, और तब सिलेक्शन का रेशियो क्या था और आज सिलेक्शन का रेशियो क्या है, ये समझने की ज़रूरत है। हम भी चलाते हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, 100% देते हैं। भाई अभी जीडी का आपने बैच चलाया, आपने जब बैच चलाया सर, तो आपने देखा कि टोटल ओवरऑल कितने बच्चे थे आपके पास? शायद 90 के आसपास 90 के आसपास थे। और सिलेक्शंस कितने दिए आपने? 88 या 90 के आसपास। 88 या 90, मतलब 100% 100% सफलता आपने दिलाई। तो ये श्रेय कहीं ना कहीं आपको तो जाता है बच्चों, लेकिन एक अच्छे गाइडर की भी जरूरत आपको होती है, जो सामने रहकर आप जो पढ़ लेंगे वो आप घर बैठकर शायद आपको क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। और यही रीज़न है कि 90 में 88 या 89% बच्चे सेलेक्ट, मतलब 89 बच्चे सेलेक्ट हुए। इसका मतलब क्या है? 100% सफलता आपने दी है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, जैसा कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पर, जैसा कि आपने जितेंद्र जी के विचार जाने, यहाँ पर वॉल्यूम तो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन डेंसिटी अगर आपको चाहिए तो आपको कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी आना पड़ेगा। अभी एक और सुंदर बात जो कि हमने सलाह दी थी पूरी टीम ने जितेंद्र जी को, और इन्होंने अपना एक ऐप, कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप भी लॉन्च किया है, जिस पर जाकर आप ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकते हैं। और ये कैसा परम सहयोग या भगवान का सौभाग्य है, इसके लिए भगवान का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि इंडिया की बेस्ट टीम, एक्सर्विसमैन की टीम, यानी ओशन ऑफ नॉलेज, जाइंट जो सब्जेक्ट के हैं, विजार्ड हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का श्रेय आपको जाता है। और बच्चों, जैसा कि आप यूपीएससी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, वहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, वैसे ही कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट पर आपको जाना है, गूगल पर डाल दीजिए, उसमें मॉक टेस्ट पर जाना है, अपने डिटेल्स फिलअप करिए, और डिटेल्स फिलअप करने के बाद
आपको एडमिट कार्ड इशू होगा, आपका सेंटर इशू होगा, और सर ने ये भी बोल दिया है जैसे कि आप चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, राइट, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो के। बाद बाकी का आप मान लिया चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और चंडीगढ़ में हमारे 100 बच्चे हो जाते हैं, तो सर का ये भी प्लानिंग है कि चंडीगढ़ में सेंटर लेके वहाँ पर ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। तो अधिक से अधिक फॉर्म को भरिए, ये तो फ्री का सौदा है, ये आप कर ही सकते हैं। चलो हम और स्पेसिफिकेशंस जानेंगे, और मैंने जैसा कहा था आज सर को देख के लगता है कभी फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों पर पढ़ लेना। हर एक दरिया हज़ारों साल का अफसाना कहता है, तुम्हारे शहर के सारे दिए बुझ गए कब के, हवा से पूछना दहलीज पर ये कौन जलता है। तो आपने ये आग प्रज्वलित की हुई है। तो मैं इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूं जितेंद्र सर को और पूरी टीम को इस मॉक टेस्ट के आयोजन के लिए, एंड अ ग्रेट मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टीम। ठीक है, आप ऐसे ही करते रहिए और ध्यान रखिए, अभी आप कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉर्म भरिए अगली 30 तारीख के लिए अभी से, और बुक करिए, एडमिट कार्ड निकालना और फिर अगले 30 तारीख को पेपर देने आ जाना। उससे पहले भी आप यहाँ पर आके संपर्क कर सकते हैं और इन विजार्ड्स को देख सकते हैं जो एक डिफेंस एक्सपर्ट्स की टीम है। धन्यवाद।